नमस्कार दोस्तों, होम्योपैथी बनाम आयुर्वेद, असल में फर्क क्या है? काफी पेशेंट्स, काफी लोग मुझे पूछते हैं, डॉक्टर साहब होम्योपैथी अच्छा है, आयुर्वेद अच्छा है? दोनों भी बेस्ट है, लेकिन हमें कुछ बीमारियां आयुर्वेद में अच्छी ठीक होती है, कुछ बीमारियां होम्योपैथी में अच्छी ठीक होती है। आज हम दोनों का एक डिसेक्शन करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि मेरे लिए बेस्ट कौन सी है। दोनों चिकित्सा है भारत में बहुत लोकप्रिय है। होम्योपैथी जर्मनी से भारत में आया है और आयुर्वेद तो आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत की सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट देने वाली पैथी है। अभी मैं आपको एक बात समझा के बोल देना चाहता हूँ कि ये कोई मुकाबला नहीं है, हमें सिर्फ दोनों पैथी को अच्छी तरह समझना है ताकि हमारे पेशेंट्स को, मेरे व्यूअर्स को बेस्ट ट्रीटमेंट मिल जाए। दोनों का उद्देश्य एक ही है, रोग को स्थायी बनाना और सुरक्षित उपचार। ओके, अभी हम दोनों की ओरिजिन और फिलॉसफी, इसका मतलब ये कहां से आई है और ये कौन से सिद्धांतों पे काम कर रहे हैं। सबसे पहले दोनों की जड़ क्या है और दोनों की विचारधारा, जिसको हम फिलॉसफी कहते हैं। तो होम्योपैथी 1796 में जर्मनी के बहुत फेमस डॉक्टर जो कि एमडी एलोपैथ थे, उन्होंने होम्योपैथी की निर्माण की है। हालांकि ये डॉक्टर होम्योपैथ डॉक्टर थे, लेकिन ये खुश नहीं थे अपने ट्रीटमेंट से, तो उन्होंने एक रिसर्च द्वारा जब वो किताब ट्रांसलेट कर रहे थे, होम्योपैथी की जानकारी निकाली और होम्योपैथी का सिद्धांत डेवलप किया और एक ये बहुत बड़ा साइंस दुनिया के सामने लेकर आए हैं। अब इसका सबसे बड़ा सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत है लाइक क्योर्स लाइक, यानी कि जो पदार्थ लक्षण पैदा करता है उसी पदार्थ को जब सूक्ष्म या माइन्यूट पार्टिकल्स में हम उसी लक्षणों को उसी पदार्थ से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है होम्योपैथी। सिंपल, लाइक क्योर्स लाइक, मराठी में कहते हैं काटा ने काटा काटे, हिंदी में कहते हैं जैसे को वैसा। मतलब दवा शरीर को वही है, लेकिन उस चीज की ये प्रतिकार शक्ति बढ़ाती है और उसको एक्टिवेट करती है और उसी को ठीक कहते हैं। ये है होम्योपैथी। ओके, अब सवाल है आयुर्वेद के बारे में। आयुर्वेद क्या है? भारत की सबसे प्राचीन ट्रीटमेंट करने वाली है आयुर्वेद। आयुर्वेद का आधार 5000 साल पुराना है और ये पुरानी चिकित्सा प्रणाली है। इसका आधार है वाता पित्त कफ। वात पित्त कफ, ये हमारे शरीर में 3 ऊर्जा दोष है, इन्हीं से सब बीमारियां बनती है, इन्हीं से सब बीमारियों की जड़ है। तो आयुर्वेद क्या मानता है? रोग की जड़ दोषों का असंतुलन। अगर आपका वात बढ़ गया या पित्त बढ़ गया या कफ बढ़ गया या ये तीनों का इम्बैलेंस हो गया तो हो गई आपको बीमारी। और इसका इलाज दोषों का संतुलन। ये कहां से होगा? ये आपके डाइट से होगा, ये आपके हर्ब्स यानी कि जड़ी बूटियों से होगा, और आपको करना होगा लाइफस्टाइल चेंज आयुर्वेद के हिसाब से। तो मुझे लगता है ये है आयुर्वेदा। अब सवाल आता है कि डायग्नोसिस कैसा करें, बीमारियां पहचाने कैसी, होम्योपैथी की जांच पद्धति कैसी होती है। अब होम्योपैथिक डॉक्टर क्या करेगा कि आपकी छोटी छोटी डिटेल पूछेगा, हर चीज के डिटेल में जाएगा। आपका स्वभाव कैसा है, आपकी गर्मी कैसी है, आपको ज्यादा गर्मी होती है, आपको ज्यादा ठंड होती है, किस समय आपको किस तकलीफ बढ़ती है, खाना पीना नींद, हर चीज का डिटेल, आपका स्वभाव, आपके रिश्तेदार कैसे बात करते हैं, आपकी नींद कब खुलती है। कारण कि होम्योपैथी हर मरीज की अलग दवा निकालता है। सिंपल है, एक बीमारी 10 मरीज, लेकिन 10 अलग अलग दवा। यह है होम्योपैथी। अब दोस्तों, आयुर्वेद में जांच पद्धति कैसी है? सभी को पता है, आपकी नाड़ी, जीभ, त्वचा, नींद, भूख से पता चलता है कि कौन सा दोष बड़ा है। आयुर्वेद में आपकी नाड़ी देखी जाती है, आपकी जबान देखी जाती है, और आपकी भूख कैसी है। जैसा आपका अग्नि कम हो गया बॉडी में या जो अग्नि ज्यादा हो गया, तो इसी से हम दोष पहचानते हैं। आयुर्वेद जाता है रूट कॉज तक, जड़ तक जाता है और आपकी बीमारी फटाफट ढूंढ के निकालता है। ये क्यों होता है? गलत खाने से होता है, आपकी गलत लाइफस्टाइल से होता है, या होता है जैसा मैंने बताया
कमजोर डाइजेशन, इसको आयुर्वेदिक भाषा में कहते हैं अग्नि कम होना, जिसको मराठी में कहते हैं अग्नि मंद होने। और क्यों? क्योंकि आयुर्वेदिक सिस्टम क्या करता है, आपकी बॉडी को करता है बैलेंस, केवल लक्षणों से नहीं। तो ये बैलेंस लाइफस्टाइल है, ये पुराना लाइफस्टाइल है, ये हमारा इंडियन लाइफस्टाइल है, इसको कहते हैं आयुर्वेदा। ओके, अब सवाल आता है होम्योपैथी कैसा इलाज करती है? दवा को सूक्ष्म, इंग्लिश में कहा जाता है नैनो डाइल्यूटेड पार्टिकल्स रूप में दी जाती है। पेशेंट को एकदम कम मात्रा में डाइल्यूट फॉर्म में, नैनो पार्टिकल्स आप देख भी नहीं सकते आंखों से, इतनी सूक्ष्म दवा रहती है। ये शरीर को आपका हीलिंग पावर बढ़ाती है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है और आपको ठीक करती है। जैसे कि आपका स्ट्रेस, इमोशन, इम्यूनिटी, ये सब ठीक होता है होम्योपैथी से। रोग को सप्रेस नहीं करती, यानी कि रोग को दबाती नहीं है जैसे एलोपैथी में रोग दबाया जाता है, ये नहीं होता है। आपकी बीमारी को एक्टिवेट करते हैं और आपको ठीक करते हैं, वो भी नैनो पार्टिकल से। आजकल जो चल रहा है सब तो नैनो ही चल रहा है भाई। तो धीरे धीरे से आप बेहतर बनते जाते हैं और बार बार की जो आपकी बीमारियां होते हैं, जैसे कि एलर्जी है, पुराना कफ है, या आपको माइग्रेन है, या आपको स्किन प्रॉब्लम्स है, ये सब चुटकियों में कौन ठीक करने वाला है? ये करने वाला है ठीक ओनली होम्योपैथी। ओके, तो फिर अब आयुर्वेद भी क्या करता है? ये भी तो अब मेरे दर्शकों को सवाल आ गया है कि आयुर्वेद कैसा इलाज करता है। आयुर्वेद क्या करता है? डाइट, आपकी दवाइयाँ, जड़ी बूटियाँ, एक्सरसाइज, और सबसे मेन सिद्धांत है आयुर्वेद का जो कहते हैं पंचकर्मा। अब सवाल उठता है कि पंचकर्मा ये क्या नया है भाई? पंचकर्मा बोले तो बॉडी को शुद्धिकरण करना, डिटॉक्सिफाई करना। 5 टाइप के पंचकर्म होते हैं, नस्य, वमन, बस्ती, ऐसे। फिर आपके बॉडी को मसाज करना, स्वेदन करना, ये होते हैं पंचकर्म। जब ये 5 चीजें करते हैं तो आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है। या मैं आपके भाषा में बताऊं, जैसा आप गाड़ी सर्विसिंग करते हैं वैसा आपको बॉडी की सर्विसिंग करना है, और हर 6 महीने में, साल में 1 या 2 बार गाड़ी की सर्विसिंग के जैसा पंचकर्म होता है। आयुर्वेद में क्या होता है कि आपकी सिम्टम्स नहीं, आपका रूट कॉज देखा जाता है। होम्योपैथी में देखते हैं सिम्टम्स, आयुर्वेद में देखते हैं रूट कॉज। एग्जाम्पल, जैसे कि पीसीओडी है या कोई पुरानी बीमारी है, ये आप आयुर्वेद से बिल्कुल ठीक कर सकते हो। अब सवाल आता है होम्योपैथी किस किस रोग को अच्छी तरह ठीक कर पाती है, या होम्योपैथी कौन सी बीमारियों में बेहतर है? तो सबसे पहले आता है एलर्जीज, जैसे कि साइनसाइटिस है, या एलर्जिक है, या एलर्जिक डस्ट है। उसके बाद आएगा माइग्रेन, उसके बाद आएगा आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आपके पेट में हमेशा गड़बड़ी होना, जैसे कि एसिडिटी है, वो स्ट्रेस के कारण भी हो सकती है। उसके बाद सबसे फेमस होम्योपैथी में काम किया जाता है वो है स्किन की बीमारियां, चमड़ी की बीमारियां, जैसे कि एक्जिमा, सोरियासिस, गचकरण, या फिर आपके चेहरे पे पिंपल्स है, तो स्किन में रामबाण दवा है होम्योपैथी। इसके बाद आता है एंजाइटी और फीवर, फिर आपका डर है, कोई फोबिया है आपको, या कोई पुराना डर है, तो ये भी होम्योपैथी से ठीक हो सकता है। और बहुत ही फेमस है होम्योपैथी जो है कि बच्चों की बीमारियों में। और बच्चे देखो एलोपैथी की कड़वी दवा लेना पसंद नहीं करते, या आयुर्वेदिक की कड़वी दवा लेना नहीं पसंद करते, उनको इंजेक्शन नहीं चाहिए। तो ये बच्चों को जो बार बार सर्दी होती है, खांसी होती है, बार बार टॉन्सिल्स होते हैं, या गांठ होती है, तो इसमें भी होम्योपैथी बहुत अच्छी काम करती है। अब आयुर्वेद बेहतर कहाँ पे है? आयुर्वेद पुरानी बीमारियां जो जड़ से ठीक करेगा, जैसे कि पीसीओडी है, थायराइड है, एसिडिटी, गैस, उसके बाद पेट साफ ना होना, वजन कम करना, लीवर की समस्या, जॉइंट पेन, अर्थराइटिस, इसमें बहुत अच्छा काम करती है। और जो कि आपके पुराने बीमारियां है उसको डिटॉक्स करना है आपको पंचकर्मा से। पंचकर्मा ये बहुत ही अच्छा साइंस है जो आयुर्वेदिक का सबसे बड़ा शस्त्र है। आयुर्वेद डाइजेस्टिव बीमारियां अच्छी ठीक करेंगी, आपके हार्मोन्स को ठीक करेंगी, और आपको बिल्कुल ही ठीक करने वाली है आयुर्वेद। अब ये भी तो सवाल आता है डॉक्टर साहब होम्योपैथी का कोई साइड इफेक्ट है क्या? तो मैं आपको समझाता हूँ एकदम शॉर्ट में। होम्योपैथी बिल्कुल सुरक्षित है, बिना टॉक्सिसिटी, आपको कोई टॉक्सिक बॉडी में नहीं आएगा, बिना साइड इफेक्ट।
बच्चों को, बुजुर्गों को और गर्भवती महिलाओं को भी होम्योपैथी दे सकते हैं। लेकिन मैंने अब बता दिया साइड इफेक्ट नहीं है, तो खुद ही दवा ले रहे हैं, मेडिकल पे जाके मन से दवा ले रहे हैं, तो ये नहीं करना है, सही डॉक्टर के साथ। अब आयुर्वेद, आयुर्वेद नेचुरल बेस्ड है, तो सभी जड़ी बूटियां आपको नेचुरली मिलने वाली है। आयुर्वेदिक की दवा सभी को सही मात्रा में देना जरूरी है और सही क्वांटिटी और क्वालिटी मेंटेन करना है। और पंचकर्मा अगर आप करते हैं तो कोई ट्रेंड आयुर्वेदिक डॉक्टर हो जिसने BAMS MD आयुर्वेद किया हो, उसी के पास पंचकर्मा करना है और उनके सुपरविजन में करना है। तो मुझे लगता है आयुर्वेद जैसा कोई साइंस नहीं है, पंचकर्मा जैसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ओके, अब फाइनल में सवाल आता है, दोनों पद्धति में फिर मैंने ट्रीटमेंट कौन सी लेना चाहिए? तो मैं आपको एक स्ट्रेंथ वाइज बताता हूँ। अगर पुरानी बीमारियां है, बार बार आ रही है, या मानसिक बीमारियां है, तो गो फॉर होम्योपैथी, आप होम्योपैथी लीजिए। और अगर आपको डाइजेशन के प्रॉब्लम्स है, आपको शरीर शुद्धिकरण चाहिए, आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो गो फॉर आयुर्वेदा, आयुर्वेद ट्रीटमेंट लीजिए। लेकिन दोनों को मिलाकर अगर आपको लेना है तो सही डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। तो इसको बोलेंगे इंटीग्रेटिव मेडिसिन, सबसे तेज और बेहतर होगा। और मुझे लगता है कि अगर आप आयुर्वेद अपनाते हैं, होम्योपैथी अपनाते हैं, तो देश का तो विकास होने ही वाला है, आपकी बॉडी विदाउट साइड इफेक्ट ठीक होने वाली है और लॉन्ग टर्म आप अच्छी लाइफ जी सकते हैं। तो इसके साथ आप जो हमारा चैनल लाइक कर रहे हैं इनर हार्मनी, उसे लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। और काफी लोगों ने मुझे मेरा फोन नंबर पूछा है, तो वो इसको लिख लेना है 8668689284। तो मिलते हैं अगले सेशन में, मैं डॉक्टर शेल के इनर हार्मनी से। धन्यवाद, जय हिंद।